हेलो एंड वेलकम टू जीआईसी। इस वीडियो में पेश है आपके सामने जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन बैंक। और इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 70 के पहले क्वेश्चन नंबर 70 से पहले जो कि क्वेश्चन बैंक का फुल टू फुल क्वेश्चन है, और फिर ये सभी क्वेश्चन वे सभी है जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो विदाउट डिले स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? आपके सामने है क्वेश्चन, पढ़िए, सोचिए, समझिए और आंसर कीजिए। क्या बोलता है कि 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर दो जगह पर है, तो 2 एक बार यहाँ पर है और 2 एक बार यहाँ पर है। तो इस वाले 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना है? 2 का जो स्थानीय मान है वो 2, इसके बाद 1 2 3 4 अंक, 4 अंक है तो 4 0। उसके बाद एक और जो 2 है वो एक यहाँ पर है, तो यहाँ वाले जो है 2 है उसका स्थानीय मान 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक तो 2 0। अब इन लोग दोनों का पूछा था अंतर, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब घटा देंगे तो क्या होगा? 20,000 में से 20,000 में से 200 को जब माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास 0 0 और 10 में से हो जाएगा तो 8 9 और फिर 1, यानी कि 19,800। 19,800 आपका आंसर, जो कि 19,800 ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग क्या है? तो सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है आपका 2। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और उसके बाद का जो अभाज्य संख्या है वो है 3, और इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा आंसर 5, और 5 जो है तो ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसे समझिए। आपके लिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने कि जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा वो आपको सोचना है। तो 56,800 ये है 56,800, और 56,800 को जब 800 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा कितना? भागफल मतलब डिवाइड करने के बाद जो आया, तो डिवाइड करने के बाद 8 7 56, यहाँ 7 हो गया और एक बचा 8 1 जा 8, तो 71। तो 71 आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली जोड़ करके भी बना सकते हैं और फिर फॉर्मूला का चेक करके भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को मैं दोनों मेथड से बताता हूं। पहले बात कि यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे बनाइए। तो सबसे शुरुआत में जो 2 सम संख्या जो 14 से कम है वो कौन कौन सा है? 2 4 6 8 10 12 और फिर 14, ये सभी ऐसी सम संख्या है जो 15 से नीचे है। कैसे जोड़ेंगे? तो 14 है, 14 में 6 जोड़ देंगे तो हो गया 20, 20 को 20 हो गया, और एक तो ये 10 30 और फिर ये वाला और ये वाला मिला देंगे तो हो जाएगा 20, तो 30 और 20 50, यहाँ से 50 हो गया, 50 और 4 और 2 6, 50 और 6 56, तो 56 आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि आप फॉर्मूला लगा करके और आंसर निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है
n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर n क्या है, जहां तक आपका सम संख्या पूछा है वहां तक का, वहां वो जो नंबर होगा वो कहलाएगा n। जहां तक यानी कि हमको जोड़ना था सम संख्या को 14 तक, तो n के बराबर 14 पुट करेंगे, n के बराबर 14 रखेंगे तो n इक्वल टू 14 और 14 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। ये हो गया 16 और भाग करेंगे 4 से, तो 4 चौकी 16 कट जाएगा और 14 चौकी 56 और 56 आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को सोचिए, समझिए और आपके लिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 74। गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय है। मतलब में जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंक वाली है। तो सबसे पहला जो 2 अंक वाली संख्या है वो कौन होता है, सबसे पहले 2 अंक वाला संख्या होता है 10 होता है। और ये 11 12 13 चलते जाता है, चलते 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 सबसे अंतिम सबसे बड़ा जो 2 अंक वाला संख्या है वो है 99। अब पता लगाना है ये कि 10 से लेकर 99 तक कितना संख्या है। 10 से लेकर 99 तक कितना संख्या है, तो 99 में से 10 को यदि माइनस करेंगे तो पता चलेगा 9 और 8 89। लेकिन चूंकि 10 एक खुद भी एक 2 अंक वाली संख्या है तो एक और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 89 और 1 90। तो 90 आपका ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल ये है कि हम लोग आखिर यहाँ ये तो समझ में आता है कि 99 है और 10 से शुरू होता है, तो हम लोग 10 माइनस कर दिए, लेकिन 1 ऐड क्यों की, एक को जोड़े क्यों, तो ये इसलिए क्योंकि 99 में आप 10 को माइनस कर दिए, मतलब 10 नंबर को माइनस कर दिए हैं, 1 से लेकर 10 को माइनस कर दिए हैं, तो 10 भी वहां से हट गया, 10 को भी आप माइनस कर दिए हैं, तो 10 क्योंकि हमको शामिल करना है 10 को, तो एक्स्ट्रा एक नंबर आपको जोड़ देना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि कितनी संख्या में इकाई अंक 5, दहाई अंक 6 और सैकड़ा का अंक 7 है, तो संख्या क्या होगी। बोलते हैं किसी संख्या, एक कोई संख्या है उसमें इकाई अंक क्या है 5 है, दहाई अंक 6 है और सैकड़ा अंक कितना है 7 है। तो बहुत आसान, इकाई अंक को पहले लिखे, इकाई अंक है 5 तो 5 हो गया, दहाई अंक है 6, दहाई अंक 6 हो गया और सैकड़ा का जो अंक है 7, तो 765 आपका आंसर और 765 आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि जो 2 से, मतलब कि अभाज्य संख्या वो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, एक जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और दूसरा वो खुद अपने आप से डिवाइड होता है, मतलब अपने ही नंबर के टेबल में आता है और दूसरा किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो 110 चूंकि है ना लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 हम लोग जानते हैं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है, तो 2 से डिवाइड हो जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब 121 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना वो 3 का टेबल में नहीं 11 के टेबल से कटता है। 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1 में 21, ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। अब है 123 तो 3 से 7 तक दिख रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। बच गया ऑप्शन नंबर आपका डी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने
कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों को निकालना था। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9 2 3 4 5, 9 9 5। उसके बाद 4 अंकों की सबसे 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9 9 9 9 घटा दीजिए आप, आएगा 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0 0 0 और 9, यानी कि 90,000। और 90,000 आपका ऑप्शन नंबर है किसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे दिए गए अंकों में यदि आपको समझने में तकलीफ है, खुद से बनाना है, तो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद फिर उसको आप समझें, उसके बाद फिर आप खुद से बनाकर देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, दिए गए अंकों 1 4 6 8 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इन सभी संख्याओं को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग सबसे बड़ा अंक को पहले रखते हैं और उसके बाद जो छोटा छोटा अंक होता है उसको पीछे रखते जाते हैं। तो सबसे बड़ा अंक है हम लोगों का 9, तो 9 रखेंगे। उसके बाद है 8, उसके बाद है 6, उसके बाद है 4, उसके बाद 1। तो 98,641 आपका आंसर। 98,641 आपका ऑप्शन में है ही नहीं, आपका ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नंबर देखिए जो सबसे बड़ा है और इसका इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो 98,101 तो 5 डिजिट का है ही नहीं, ये तो गया। 98,416 और 98,614 ये दोनों ऑप्शन में है। तो आगे रखते हैं, इसको देख लेते हैं। ये 999 3 बार तो इसमें है ही नहीं, ये तो ऑप्शन गया क्योंकि एक ही बार 9 का इस्तेमाल करना था। अब सभी अंक का इस्तेमाल करके ये वाला नंबर बनाया गया है और सभी अंक का इस्तेमाल करके ये वाला भी नंबर बनाया गया है। तो देखना है कि हम लोग को सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है ऑप्शन नंबर 614, तो आपका है, क्योंकि ये वाला 416 है, वो सबसे बड़ा नंबर पूछा था, सबसे बड़ा संख्या पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसको कर देते हैं क्लीन। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सोचिए, समझिए और फिर फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 तथा 12 से विभाजित है। तो कौन सा ऐसा संख्या है जो 4 6 8 और 12 से तीनों से डिवाइड हो जाता है, भाग लग जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। कि सबसे एलसीएम जो होता है तो बताता क्या है हम लोगों को, एलसीएम हम लोग को ये बताता है कि जो आंसर आएगा ना वो सबसे छोटा संख्या होगा जो दिए हुए संख्याओं से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का जो यूनिक तरीका है जिसको हम लोग देख करके निकाल सकते हैं, वो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर के चैनल पे, और नहीं तो आप जैसे कन्वेंशनली आप करते आए हैं वैसा ही करें। तो 4 है, 6 है, 8 है और फिर 12 है। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4 से यदि डिवाइड करें तो 4 कम 4 6 नहीं आएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब 3 से करें तो 3 दूनी 6 है ना, और फिर 3 2 नहीं आएगा, 3 एकम 3। अब 2 में 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2,
तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 आपका ऑप्शन नंबर है, 24 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। आया तो था 24 एलसीएम लघुत्तम, लेकिन ऑप्शन में 24 है ही नहीं। तो 24 का सबसे छोटा गुणांक देखेंगे। 24 का सबसे छोटा जो गुणांक है वो कौन है? 24 के टेबल में ये नहीं आता है, ऑप्शन गया। 24 24 96, ये 24 का टेबल में नहीं आता है। और सबसे छोटा 24 का जो टेबल में आता है वो है 24 25 120। अब डिवाइड करके देख सकते हैं, तो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाएगा 24 से वही आपका आंसर। तो 24 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करें आप तो आएगा 120। कैसे चेक करेंगे? ऐसे है ना। तो 4 प्रति 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आपका ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमको सबसे छोटा संख्या पूछा था, सबसे छोटा संख्या पूछा था। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है कि 7 कितना है, कितना है? ये है अंक आपका 7, 7 0 1 2 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बताना है, सम संख्या। तो सम संख्या यानी कि लास्ट में आना चाहिए 2 4 6 या तो फिर 8 आना चाहिए। और बोला है सबसे छोटी बनाना है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटा बनाने के लिए यहाँ पर 0 भी है, तो 0 को रखते हैं सेकंड प्लेस पर हमेशा। तो 0 को रखेंगे हमेशा सेकंड प्लेस पर, दूसरा स्थान पर। और सबसे छोटा जो यहाँ पर अंक है वो है 1। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1 के बाद जो बड़ा है वो है 2, तो 2 रखेंगे। उसके बाद फिर 3 और 7 तो रख नहीं सकते हैं, 3 और 7, यदि 3 और 7 रख देंगे तो ये जो है ना, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका विषम संख्या। हमको बनाना था सम संख्या, तो 2 को हटाएंगे यहाँ से और 2 को रखेंगे सबसे लास्ट में। तो ये आपका आया 10,372, और 10,372 सबसे, देखिए आप ऐसे भी दे सकते हैं कि 10,372 आया, ये तो ऑप्शन नंबर सही है आपका। आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा संख्या कौन सा है ना, जो इसका इस्तेमाल करके भी बनाया गया है और सबसे इसका इस्तेमाल करके भी बनाया गया है, और फिर 2 से वो पूरी विभाजित भी हो जाता है, यानी कि वो सम संख्या भी है। तो सबसे छोटा देखने में लग रहा था आपको 237, लेकिन 237 जो है ना, तो सम संख्या है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में आना चाहिए था 2 4 6 8 या फिर 0, तो ये ऑप्शन ऐसे है, कट गया। अब इसके बाद आपको सबसे छोटा जो नंबर है इसके बाद वो है आपको 372, और ये सम संख्या भी है। और फिर इसमें 1 भी आया, 1 का भी इस्तेमाल किया, 0 का भी इस्तेमाल किया, 3 का भी इस्तेमाल किया, और फिर 7 का भी इस्तेमाल किया, और फिर 2 का भी इस्तेमाल किया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आप ऐसे देख सकते थे, बना करके भी देख सकते थे, और ऑप्शन से भी देख सकते थे। अब आपके सामने पेश है अगला क्वेश्चन, इसको समझिए, लिखिए और फिर अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको थोड़ा सा कर देते हैं प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना, यानी कि जो 2 से डिवाइड होता है, सॉरी, जो 1 से डिवाइड होता है और खुद अपने आप से डिवाइड होता है, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो कौन सा ऐसा संख्या है ना, जैसे कि 91, तो 13 के टेबल में ये आता है, तो 13 से ये डिवाइड हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 93 क्योंकि 9 और 3 12 होता है, और आपको है ना बताए थे विभाज्यता का नियम कि अंकों को जोड़ने के बाद, अंकों का योग करने के बाद यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भागा लग जाता है, यानी कि पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 और 3 12,
12 जो है 3 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, तो इसके लिए ये 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। जब 3 से विभाजित हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब ये 95 है, आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी कि 5 से विभाज्यता का नियम, जिसके अंत में 5 रहता है, 0 रहता है, वो 5 से विभाजित हो जाता है, तो ये 5 से विभाजित हो गया है ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 97 जो है ना किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका अभाज्य संख्या। अब ये रहा आपका क्वेश्चन कि है यहाँ पर 5, 6, 8, 9, 1 जो अंक है ना, इसके इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर रिक्त स्थान बनाया हुआ है, उस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, है ना, क्या भरा जाएगा। और ये जो है ना सो पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाता है। तो 11 से विभाजित होने का जो नियम है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक को छोड़कर एक को जोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें एक को छोड़ दिए 8, 8 और 1 9, 9 इसमें छोड़ दिए तो 9 और 6 15, 15 को लिख दिए एक साइड में 15। अब जो बच गया उसको भी लिख देंगे, तो बच गया 9, है ना, 9 और फिर एक तो ये था और एक तो ये 9 और 6 15, 9 और 6 15, तो 15, 9 और फिर 5, 9 था यहाँ पे और ये 5 14, तो 9 और 5 14, ये हो गया माइनस में 14, है ना। इसको 11 से विभाजित होने के लिए, 11 से विभाजित होने के लिए 15 में से 14 जाएंगे तो बचेगा 1। तो एक जो आया वो ये बता रहा है कि इसको विभाजित होने के लिए यहाँ पर एक और होना चाहिए था, तो ये एक जब और होता तो यहाँ पर ये 15 हो जाता, 15 से 15 के कोई 0 बचेगा और 0 11 से डिवाइड हो जाता है। तो एक जो आया ना एक, वो यही बता रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, A1 होगा, और ये आपका आंसर। नियम क्या है कि क्या करते हैं, जो एक को छोड़कर एक, यानी कि प्रत्येक दूसरा को हम लोग जोड़ करके एक साइड लिख दिए, और जो बच गया उसको एक तरफ लिख दिया और घटा दिया। घटाने के बाद जो आपका बचा, घटाने के बाद जो आपका बचा वही आपका आंसर। ये था दो अति आसान क्वेश्चन, लेकिन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने। तो ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन में क्या है कि 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 5 अंक की संख्या बनाना है, 5 अंक की, और यहाँ पर अंक दिया हुआ है 3, और बनाना है सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो बताए थे आप लोगों को कि जब अंक दिया हुआ रहता है कम और नंबर बनाना रहता है ज्यादा अंक का, तो जब बड़ी संख्या निकालना बोलेगा, जब बड़ी संख्या निकालने बोलेगा, जब सबसे बड़ी संख्या निकालने बोलेगा, तो बड़ा वाला जो अंक है उसको रिपीट करते हैं, उसको बार बार लिखते हैं, जितना संख्या बनाने के लिए हमको जरूरी पड़ेगा अंक। अब दूसरी बात यह है कि जब हमको छोटी संख्या बनानी होती है तो हम लोग छोटी अंक को रिपीट करते हैं, छोटी अंक को बार बार लिखते हैं, उतना बार लिखते हैं जितना कि उस संख्या बनाने के लिए जरूरी होता है। तो हमको बनाना था यहाँ पर कितना अंक की छोटी संख्या, 5 अंक की। तो 1 2 3 4 5 अंक की संख्या बनाना था, और इस्तेमाल कितना करना था, तो 4 0 9 को। तो 0 को हम तो शुरुआत में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि 0 किसी भी नंबर के पीछे लिखते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ये आंसर है 4। तो अब इस डिजिट का इस्तेमाल किए कहाँ, इसलिए हम लोग 0 का पहले नहीं लिख सकते, 0 को पहले नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे 0 के बाद सबसे छोटा है वो है 4, है ना। अब 0 को लिखना है सेकंड नंबर पे, तो 0 को लिखें सेकंड नंबर पे, क्योंकि हमको सबसे छोटा अंक बनाना था, सबसे छोटा नंबर बनाना था, सबसे छोटा संख्या बनाना था। तो अब एक ही अंक बचा हुआ है 9, तो 9 को हम लोग एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, और 9 को यदि यहाँ पर लिख दिए तो बड़ा संख्या बन जाएगी, इसलिए 9 को
जो 9 जो है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसको सबसे अंत में लिखते हैं 9, और जितना बच गया है ना, उसको बार बार लिख दिए 0। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका आंसर हुआ, है ना, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके लिए संख्या 30,746 में 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान अधिक है? किस अंक का स्थानीय मान अधिक है? तो आपको ये लोग निश्चित बात है कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान हुआ 3 का, तो आपका ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आपके लिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 85। 85 नंबर में क्या बोलता है क्वेश्चन में कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है, क्या होगी? ये आप लोगों को सवाल है ना। और आपका बोला गया है कि ये सभी अंकों को इस्तेमाल करके बनाया जाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप लोगों को बताया कि सबसे छोटा नंबर को पहले लिखते हैं, लेकिन यदि 0 आ जाए तो उसको हमेशा दूसरा स्थान पे रखते हैं। तो एक सबसे छोटी अंक है तो पहले रखें, और फिर जो 0 है ना, उसको रखेंगे सेकंड प्लेस पर। दूसरा 1 0 हो गया। अब जो है ना, तो बनाएंगे 1 0, उसके बाद आया, उसके बाद जो उससे बड़ी संख्या है वो है 3 और 4 और 5। ये आपका आंसर। तो 10,345 आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपके सामने कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भाग 56 और 27 हो तो भाज्य क्या हो? तो भाज्य निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे कि भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपको लगाना है और निकालना है। क्या करना है? भाजक, भाजक दिया हुआ है 51, 51 लिख दिए, गुना 16, है ना, अपना शेषफल दिया हुआ 27। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर गुना कैसे करें फटाक से। तो पहले जो शुरुआत वाला अंक है उसको शुरुआत से ऐड करना है, गुना करना है। तो 6 एकम 6, 6 आया आपका, 6 आया। अब अंदर वाले को अंदर से और बाहर वाले को बाहर से और जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो आएगा आपका क्या कि 6 बचे 30 और 1 एकम 1, 30 और 1 31। तो 31 का 1 और कैरी रह गया 3। ठीक है ना। अब क्या करना है? फर्स्ट वाले को, जो फर्स्ट में लिखा गया है, इसमें जो फर्स्ट में लिखा गया है ना, उसको गुना कर देंगे। तो 5 एकम 5 और कैरी 3, तो 5 और 3 8। 816 का गुना करने के बाद आया और इसमें 27 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 और 6 13, है ना, 2 1 3 और 1 4 और 8, 843। तो 843 आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके लिए, आपके सामने अगला सवाल ये है। तो क्वेश्चन नंबर 86 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 87, अंक 0 1 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है और इसी अंक के इस्तेमाल करना है। तो बताया था आपको कि 0 हमेशा रखते हैं सेकंड वाला स्थान पर, है ना। उसके बाद 4 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। ठीक है ना। उसके बाद सबसे छोटे अंक बनाना है, सबसे छोटा संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, तो 0 को इस्तेमाल कर दिए हैं, तो बच गया 1, उसके बाद 2, है ना, उसके बाद 3। तो 10,023 यानी कि 1023 आपका ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये सीरीज भी खत्म होने वाला है, आपसे मिलेंगे जल्द ही, है ना, अगली वीडियो में। लेकिन उससे जाने से पहले 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि
एक संख्या 9999 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दो संख्या है, एक संख्या दो संख्या मिलाने के बाद जो आया है ना, तो मतलब ये है कि दो संख्या को मिलने के बाद जो बनता है ना, तो क्या करते हैं कि एक को निकालना रहता है। यदि एक को निकालना रहता है ना, तो जो दोनों से मिला हुआ है, दोनों का जो अंक, दोनों जो नंबर का योग जो मिला हुआ रहता है, उसमें से एक नंबर को माइनस कर देते हैं तो बच जाता है एक नंबर। अब सोचिए, आप लोग दो भाई बहन हैं, दोनों मिला करके आपको पैसा मिला 50 रुपया। 50 रुपये मिला, दोनों मिला करके, भाई और बहन को मिला करके 50 रुपया, लेकिन पता नहीं है कि किसको कितना मिला। अब बता दिए ये कि भाई को मिला 20 रुपया, तो बहन को कितना मिला होगा। तो बहन को मिला होगा, तो अफकोर्स बात है कि टोटल था 50 और भाई को मिला 20, तो 50 में 20 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 30, तो 30 भाई को मिला। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि दोनों को दो संख्या है, एक को ये संख्या और एक को ये संख्या, मिला देने के बाद आता है 9999, 9999 सॉरी 11000 है ना, 9 और एक तो संख्या है 9999। तो इस संख्या निकालने के लिए कि इसमें क्या ऐड करें, बड़ा से छोटा वाला को माइनस कर देते हैं। तो एक 11009 में से 9999 को माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 9, कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और फिर यहाँ 9 है, 9 में से 9 जाएगा तो 0, इधर 0, यानी कि आपका आंसर कितना होना चाहिए 10। तो 10 नहीं आगे भी होगा, तो यहाँ पर आया कितना, 9 में से 9 गया 0, और फिर यहाँ 9 में 10 में से 1 9 गया तो बचेगा, 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, और फिर 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है ना। और फिर यहाँ सर था 0 हो जाएगा, 0 में से जाना है 9 को, तो 9 को घटाएंगे 0 में से तो 10, कैरी लेना पड़ेगा बगल वाले, तो बगल वाले से कैरी लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना। अरे उतना लॉन्ग रिपीट क्यों कर रहा है भाई, मैट्रिक घटा दो ना, 29, और आपका 9 9 9 9 9 0, 12 में से 9 गया तो 3 बचा है ना, और फिर क्या लिख रहे हैं 0 9 ना, नौ 9 9 9 9, तो 9 में से 9 गया 0, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 10 में से 9 जाए 1, यानी कि 1010 आपका यहाँ पे 10,170 और फिर 8,369 में कितना का अंतर है, घटा दीजिए। तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, जो कि 1 बहुत सारे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे गए। अब आगे यहाँ पर है ना, बचेगा 6 और 6 में से जाएगा 0, तो 0 है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर है और वहां पर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन और ये आपका गलत। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके लिए, आपके सामने ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सोचिए समझिए और फिर लिखिए। 10,101 को 17 से गुना करने के बाद कितना आएगा। तो 17 को अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 एकम 17 और कैरी रहा 1। अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, और 0 और 1 को कैरी था तो उसमें 1, 17 हो गया, ये दोनों का काम खत्म। फिर से 17 एकम 17, 17 के साथ और कैरी 1 है ना, और 17 मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, और 0 को 1 से ऐड कर देंगे तो 1 हो गया। अब फिर बच गया लास्ट में 17 एकम 17, तो 17 17 17 3 बार, 17 17 17 3 बार यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका आंसर, और ये सीरीज जो हुआ आपका कंप्लीट। मिलते हैं आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट के साथ, अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।